कहानी की शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं जो एक टोल प्लाजा पर जॉब करता है। वो पूरी रात ड्यूटी करता है। जैसे ही सुबह होती है उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और वो अपने घर पहुंचता है। घर पर हम हेनरी की पत्नी डेबी को देखते हैं जो एक नर्स है। डेबी हमेशा अपने पति हेनरी के लिए परेशान रहती है क्योंकि हेनरी उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता और उसे डर रहता है कि कहीं उनका रिश्ता टूट ना जाए। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो वहां उसका दोस्त एडी होता है। उसके साथ उनका एक और साथी जो भी होता है जिसकी तबीयत खराब है और वो बार बार उल्टियां कर रहा होता है। हेनरी उन्हें अंदर आने को कहता है। एडी बताता है कि आज उनका एक मैच है लेकिन जो बीमार हो गया है इसलिए एक आदमी की कमी पड़ गई है। इसी वजह से एडी चाहता है कि हेनरी उसके साथ चले। हेनरी हाँ कर देता है। फिर सभी लोग स्टेडियम की तरफ निकलते हैं। रास्ते में दो और लोग आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही वे स्टेडियम के पास पहुंचते हैं एडी गाड़ी रोकने को कहता है। तीनों अपने अपने मास्क पहनते हैं और एक बैंक के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं वहां मौजूद गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन हेनरी को अब तक कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्योंकि उसने उन तीनों को बैंक में जाते हुए नहीं देखा होता। थोड़ी देर बाद वे तीनों भागते हुए बाहर आते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। गार्ड को याद रहता है कि वे किस गाड़ी से आए थे। वो गाड़ी के पास जाता है और अंदर हेनरी को देख लेता है। हेनरी ने भी उन्हीं जैसी सेम टी शर्ट पहन रखी होती है। गार्ड हेनरी पर बंदूक तान देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद हेनरी से पूछताछ होती है लेकिन वो अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं बताता। आखिरकार उस पर बैंक लूट का केस बन जाता है और उसे 3 साल की जेल हो जाती है। जेल में हेनरी की मुलाकात मैक्स नाम के एक आदमी से होती है जो उसका सेलमेट होता है। मैक्स उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। हेनरी जवाब देता है बैंक लूट के केस में। अगली सुबह नाश्ते के समय मैक्स हेनरी से कहता है कि जेल में ज्यादातर वही लोग होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुना होता है। मैक्स पूछता है कि हेनरी का सपना क्या है। हेनरी कहता है कि उसका कोई सपना नहीं है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन डेबी हेनरी से मिलने आती है। दोनों काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हेनरी समझ जाता है कि डेबी कुछ कहना चाहती है। जब वो जोर देता है तो डेबी बताती है कि उसे कोई और पसंद आ गया है और वो उससे शादी करना चाहती है। हेनरी कहता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वो कहता है कि उसने हमेशा डेबी को तकलीफ दी है और वो उसकी खुशी में खुश है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो बाकी कैदियों को बता रहा होता है कि जब वो पैरोल मीटिंग में गया था तो उसने वहां कितनी गालियां दी। मैक्स ऐसा जानबूझकर करता है क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। उसे उम्र कैद की सजा मिली होती है, लेकिन हर 6 महीने में उसकी पैरोल की तारीख आ जाती है। अगर वो चाहे तो बाहर जा सकता है, लेकिन उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। जेल ही उसका घर है। तभी हेनरी बताता है कि उसकी भी पैरोल सुनवाई पास आने वाली है। सब लोग कहते हैं कि उसे पैरोल मिल जाएगी क्योंकि सभी जानते हैं कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। तभी एक कैदी उसे समझाता है कि पैरोल का पहला नियम यही है कि कभी खुद को बेगुनाह मत बताना। वहां ये कहना चाहिए कि मैंने जुर्म किया है, मुझे उसका अफसोस है और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तब अधिकारी तुम्हारी बात सुनेंगे। हेनरी इस बात को ध्यान में रखता है और अगली सुनवाई में वही करता है। उसे पैरोल मिल जाती है। जेल से बाहर आकर हेनरी डेबी के घर जाता है ताकि अपना सामान ले सके। वहां वो देखता है कि डेबी का पति कोई और नहीं बल्कि जो है, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। वो ये भी देखता है कि डेबी गर्भवती है। हेनरी चुपचाप अपना सामान निकालने लगता है। तभी जो वहां आता है और कहता है कि उसने एक नया काम शुरू किया है और क्या हेनरी उसके साथ काम करना चाहेगा। इसके बाद वो अपनी योजना बताने लगता है, लेकिन हेनरी को उसकी बात समझ नहीं आती। हेनरी मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। जाते वक्त जो उसका धन्यवाद करता है और वो कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं भी जेल में होता। इसके बाद हेनरी वहां से निकल जाता है और उसी बैंक के पास पहुंचता है जिसकी लूट के आरोप में उसे पकड़ा गया था। वो बैंक को देख ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम जूली होता है। बाहर आते ही वो हेनरी पर चिल्लाने लगती है कि वो सड़क पर क्या कर रहा था। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और वही पुलिस वाला होता है जिसने पहले हेनरी को गिरफ्तार किया था। वो दोनों को उठाता है और पास के एक कैफे में ले जाता है। कैफे में हेनरी जूली से कहता है कि अब सब ठीक है, तो पुलिस वाला और जूली वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हेनरी वॉशरूम जाता है तो उसे दीवार पर लगा एक अखबार दिखता है। उसमें खबर होती है कि कई साल पहले इसी बैंक को लूटा गया था और उस बैंक के नीचे एक सुरंग है। खबर में यह भी लिखा होता है कि उस सुरंग की शुरुआत एक थिएटर से होती है। ये देखकर हेनरी को एक आइडिया मिलता है। इसके बाद हेनरी जेल में सबसे पहले मैक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे अपना सपना मिल गया है। वो कहता है कि उसका सपना है उसी बैंक को लूटना जिसकी वजह से वो जेल गया था। मैक्स ये सुनकर पूछता है कि वो ये सब कैसे करना चाहता है। हेनरी कहता है कि उसे मैक्स की मदद चाहिए। वो बताता है कि कुछ दिनों में मैक्स की पैरोल सुनवाई है और वो चाहता है कि मैक्स वहां वही बोले जो वो उसे समझाए ताकि वो बाहर आ सके, फिर दोनों मिलकर बैंक लूटेंगे। मैक्स कहता है कि वो कोई वादा नहीं कर सकता। इसके बाद हेनरी उस थिएटर के पास जाता है और बाहर से अंदर झांकता है। वहां उसे जूली दिखती है जो उसी थिएटर में एक एक्ट्रेस होती है। जब वो अभिनय कर रही होती है तो उसका डायरेक्टर उसे बार बार डांटता है, जिससे जूली परेशान हो जाती है। वो डायरेक्टर से कहती है कि वो बाहर कॉफी लेने जा रही है। बाहर उसे हेनरी मिल जाता है और दोनों कैफे चले जाते हैं। कैफे में जूली हेनरी को धन्यवाद कहती है और कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसके खिलाफ केस कर देता, लेकिन हेनरी अच्छा इंसान है।
दूसरी तरफ मैक्स की पैरोल सुनवाई चल रही होती है। वहां मैक्स वही सब कहता है जो हेनरी ने उसे समझाया था और उसे पैरोल मिल जाती है। ये खबर सुनकर हेनरी बहुत खुश होता है। वो मैक्स को लेने आता है और उसे सीधे कैफे ले जाता है, जहां वो उसे बैंक का नक्शा दिखाता है। नक्शा देखकर मैक्स कहता है कि हेनरी पागल हो गया है। वो कहता है कि ये नक्शा बहुत पुराना है और हो सकता है अब वहां सुरंग ही ना हो। वो कहता है कि ये योजना बेकार है। मैक्स समझाता है कि अगर बैंक लूटना है तो हथियार इकट्ठा करो और कुछ लोगों के साथ सीधे बैंक में घुस जाओ। लेकिन हेनरी कहता है कि वो डकैत नहीं है और वो ऐसी लूट नहीं करना चाहता। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और चाहता है कि लूट इस तरह हो कि किसी को भनक तक न लगे। मैक्स को हेनरी की योजना पर शक होता है, इसलिए वो कहता है कि पहले बैंक जाकर सब कुछ देखना होगा। दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। मैक्स वहां मैनेजर से बात करता है और कहता है कि वो बैंक का वॉल्ट देखना चाहता है। मैनेजर उन्हें वॉल्ट दिखा देता है। इसके बाद मैक्स हेनरी से कहता है कि अब उसे थिएटर ले चले। थिएटर के पास घूमते समय अचानक जूली आ जाती है। वो दोनों को देखकर चौंक जाती है। जूली मैक्स को अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि वो भी कभी एक्टर हुआ करता था। वो झूठी कहानियां सुनाने लगता है। तभी वहां एक आदमी आता है और जूली से कहता है कि जल्द ही रिहर्सल शुरू होने वाली है। मैक्स उस आदमी से कहता है कि क्या वो उसे थिएटर घुमा सकता है। वो आदमी मान जाता है और मैक्स उसके साथ चला जाता है। जूली हेनरी से पूछती है कि क्या मैक्स उसके पिता हैं। हेनरी कहता है कि नहीं, वो सिर्फ उसका दोस्त है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। उधर मैक्स पूरा थिएटर घूम लेता है और उस आदमी को बातों में फंसा लेता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ पास में एक सुरंग है। वो बताता है कि उसने अपनी जवानी में इस जगह के बारे में सुना था। वो आदमी मान जाता है और उसे दीवार के पास ले जाता है जहां से सुरंग शुरू होती है। मैक्स दीवार को थपथपा कर देखता है और सब समझ जाता है। मैक्स वापस आता है और जूली से कहता है कि वो कल से थिएटर में वॉलंटियर करने वाला है, क्योंकि उसे ये थिएटर बहुत पसंद आया है। इसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। जाते जाते हेनरी जूली से डेट पर जाने के लिए पूछता है और जूली मान जाती है। घर पहुंचकर मैक्स हेनरी को पूरी योजना समझाने लगता है। वो कहता है कि जब थिएटर की दीवार तोड़ी जाएगी तो बहुत सारा मलबा निकलेगा, इसलिए इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन हेनरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जूली के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। डेट के दौरान जूली बताती है कि उसका सपना क्या है। वो थिएटर इसलिए कर रही है ताकि आगे चलकर फिल्मों में काम कर सके। उसका सपना है कि जल्दी वो हॉलीवुड जाए। ये सुनकर हेनरी कहता है कि वो जरूर हॉलीवुड जाएगी। इसके बाद हेनरी जूली को घर छोड़ने जाता है। अब हेनरी जूली से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया है। बैंक लूट के एक मामले में उसके दोस्तों ने उसे फंसा दिया था, जबकि वो उसमें शामिल नहीं था। इसके बावजूद उसे जेल हो गई। अब उसकी योजना है कि वो सच में उसी बैंक को लूटे। वो बताता है कि थिएटर के पास से एक सुरंग जाती है जो सीधे बैंक तक पहुंचती है और वो उसी रास्ते से बैंक लूटना चाहता है। ये सब सुनकर जूली हंसने लगती है और उसे लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है। हेनरी कहता है कि वो सीरियस है। तब जूली हेनरी को अपने घर ले जाती है। जूली उसे एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देती है और हेनरी उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। जूली कहती है कि वो बहुत नेचुरल एक्टर है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हेनरी जूली को अपने घर ले आता है, लेकिन मैक्स को इस बारे में पता नहीं होता। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, मैक्स बाहर आकर जोर से कहने लगता है कि उसे पता चल गया है कि सारा कचरा कहाँ फेंकना है। तभी उसकी नजर जूली पर पड़ती है और वो घबरा जाता है कि उससे क्या बोल गया। हेनरी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, उसने जूली को सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर मैक्स गुस्सा हो जाता है और हेनरी को दूसरे कमरे में ले जाकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हेनरी बताता है कि वो जूली से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। वो कहता है कि थिएटर का जो ग्रीन रूम है वहीं से सुरंग का रास्ता शुरू होता है, इसलिए वो चाहता है कि मैक्स वहां अभिनय करे और थिएटर की टीम में शामिल हो जाए। मैक्स पूछता है कि वे लोग उसे क्यों लेंगे। हेनरी कहता है कि ये मैक्स पर छोड़ देता है। मैक्स एक एक्टर को वहां से हटवाता है और जूली से बात करता है, क्योंकि जूली पहले ही कह चुकी होती है कि हेनरी नेचुरल एक्टर है। इस तरह उन्हें थिएटर में काम मिल जाता है। काम शुरू होते ही वे दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन दीवार टूटते ही वही होता है जिसका उन्हें डर था। अंदर बहुत सारा मलबा भर जाता है और सुरंग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इतना सारा कचरा हटाने के लिए 2 लोग काफी नहीं होते, इसलिए हेनरी जो के पास जाता है और उसे पूरी योजना बता देता है। जो उनके साथ जुड़ने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसका नया बिजनेस भी नहीं चल रहा होता और उसे पैसों की जरूरत होती है। अब तीनों मिलकर काम करने लगते हैं। एक रात वही पुलिस वाला आ जाता है जिसने पहले हेनरी को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो कहता है कि इस बार वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, बल्कि उनके प्लान में शामिल होना चाहता है और खुद भी बैंक लूटना चाहता है। ये सुनकर मैक्स परेशान हो जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस वाला बताता है कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है और जब उसकी पत्नी बीमार थी तब बैंक ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। उसने अपनी पत्नी खो दी, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। उसे पैसों से मतलब नहीं है, वो बस बैंक को बर्बाद होते देखना चाहता है। वो उन्हें बताता है कि बैंक में सबसे ज्यादा पैसा कब होता है, ताकि वे उसी वक्त लूट कर सकें। इसके बाद उनकी योजना और मजबूत हो जाती है। इसी बीच हेनरी और जूली फिर से करीब आ जाते हैं।
हेनरी जूली को बताता है कि वो पैसों के लिए बैंक नहीं लूट रहा, बल्कि इसलिए लूट रहा है क्योंकि उसी बैंक की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब वो उसी बैंक के जरिए नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। जूली अब समझ जाती है कि हेनरी कैसा इंसान है। एक दिन जब हेनरी घर पर अकेला होता है तो दरवाजे पर एडी आ जाता है। एडी कहता है कि उसे पूरी सच्चाई पता है और ये सब उसे जो ने बताया है। ये सुनकर मैक्स गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि एडी की वजह से ही हेनरी जेल गया था। लेकिन एडी धमकी देता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें एडी को भी अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। इसी दौरान हेनरी को पता चलता है कि थिएटर के नाटक का पहला शो जल्द होने वाला है। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब बैंक कैसे लूटेंगे। मैक्स उसे समझाता है और फिर सभी सुरंग में जाकर बचा हुआ कचरा हटाने लगते हैं। इसके बाद हेनरी जूली के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि जिस दिन नाटक का पहला शो होगा उसी दिन वो बैंक लूटेगा और वहां से चला जाएगा। ये सुनकर जूली टूट जाती है और कहती है कि हेनरी ने उसका इस्तेमाल किया है। उसका कहना होता है कि हेनरी का मकसद शुरू से यही था और उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया। वो हेनरी से वहां से जाने को कह देती है। अब नाटक शुरू होने वाला होता है और दूसरी तरफ बैंक में भी सारा पैसा आ चुका होता है। ये लूट के लिए सही वक्त होता है। जैसे ही नाटक शुरू होता है वे लोग अपनी योजना पर काम शुरू कर देते हैं और पैसे बाहर निकालने लगते हैं। हेनरी को बीच बीच में मंच पर अभिनय भी करना पड़ता है, इसलिए वो लूट के साथ साथ एक्टिंग भी करता रहता है। और जैसे ही उसका सीन खत्म होता है वो नीचे आ जाता है और बैंक से पैसे निकालने लगता है। इसके बाद वो फिर अपने सीन के लिए चला जाता है। जब सभी पैसे बाहर निकाल लिए जाते हैं तभी एडी एक बार फिर धोखा देता है। वो मैक्स पर बंदूक तान देता है। मैक्स जब उससे लड़ने की कोशिश करता है तो एडी उसे बेहोश कर देता है। उसी वक्त हेनरी भी वहां पहुंच जाता है। एडी हेनरी पर भी बंदूक तान देता है, लेकिन तभी मैक्स उठ जाता है और एडी को पीटने लगता है। इसी दौरान गोली चल जाती है और वो हेनरी के पैर में लग जाती है। मैक्स एडी को बेहोश कर देता है और उसी सुरंग में बांध देता है। अब हेनरी को ऊपर जाकर अपना सीन करना होता है, लेकिन उसके पैर में गोली लगी होती है। फिर भी वो लंगड़ाते हुए स्टेज पर जाता है, अपना सीन पूरा करता है और वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद सभी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। वो जो से गाड़ी रोकने को कहता है। मैक्स पूछता है कि क्या हुआ। हेनरी कहता है कि वो जूली के पास जा रहा है क्योंकि वो उसके बिना वहां से नहीं जा सकता। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी नहीं मानता। वो गाड़ी से उतरकर वापस चला जाता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।